नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग और ग्रह गोचर से। आज का पंचांग कुछ इस प्रकार है। 31 मई 2022 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि है आज की। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज जैसा मैंने पहले भी कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज है। आज का जो राहु काल है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। दोपहर बाद यानी 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में राहु काल नहीं रहेगा। कोशिश करें राहु काल में कोई भी शुभ कार्य यदि हम ना करें तो बहुत बेहतर होगा। आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए, सूर्य ग्रह इस समय चल रहे हैं वृषभ राशि में। आज चंद्रमा भी वृषभ में है, लेकिन दोपहर यानी 4:30 बजे के बाद वो पहुंच जाएगा मिथुन राशि में। वहीं बुध ग्रह इस समय वक्री गति से वृषभ राशि में है। 3 जून आज से लगभग 4 दिनों के बाद वो मार्गी हो जाएंगे, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद मंगल गुरु ग्रह के साथ इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। वहीं शुक्र मेष राशि में राहु के साथ गोचररत है। बात करते हैं शनि की, तो शनि कुंभ राशि में है। कल शनि महाराज का जन्मदिन था और आने वाला पूरा पखवाड़ा उनका जन्मदिन हम लोग मिलकर मनाते रहेंगे। सायंकाल जाएं, भगवान शनि महाराज की पूजा अर्चना करें। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया कि राहु वृषभ राशि मेष राशि में है और केतु तुला राशि में भ्रमण करता रहेगा। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारे फोन लाइंस खुल चुके हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर आप फोन करके पंडित जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं पन्ना रत्न के बारे में कि पन्ना रत्न से किस तरह से चमत्कारी लाभ होते हैं। पंडित जी, ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह से विभिन्न रत्नों का वर्णन मिलता है, पन्ना की क्या महत्ता होती है? देखिए, पन्ना एक बहुत खूबसूरत रत्न होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हरे रंग का पन्ना होता है और पन्ने में भी कई रंग पाए जाते हैं। सबसे पहले पन्ना रत्न की हम बात कर लेते हैं। पन्ना रत्न जो है वो बुध ग्रह का के स्वामित्व को दर्शाता है। यानी आप पन्ना रत्न पहनते हैं तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्वतः ही मजबूत हो जाता है। मैंने आपको बताया कि इसके कई रंग आते हैं, लेकिन हमको ये मूलतः समझना चाहिए कि बुध ग्रह हमारे जीवन में करता क्या है और पन्ना पहनने से बुध ग्रह की किन किन चीजों में हमको लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि बुध ग्रह हमारे नाक, कान, गला और मुंह और खास तौर से हमारे पेट का जो हाजमा होता है, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट जो है बुध ग्रह के द्वारा किया जाता है। यदि आपके नाक, कान, गला, दांतों और आपको बोलने में समस्या है, आपका पेट हमेशा खराब बना रहता है, गले की खराबी है, खासतौर से मैंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को पन्ना रत्न पहनने की सलाह दी। पन्ना रत्न पहनने से कोरोना या जो गले से संबंधित बीमारी है उसमें भी बड़ा चमत्कारिक लाभ मिलता है, बशर्ते कि पन्ना रत्न पूरी तरह से निर्दोष होना चाहिए। यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंक्लूजन जी नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज ना हो। जी तो इस प्रकार जी बिल्कुल। और ये कैसे हम परख सकते हैं, इसे भी हम आपसे जानेंगे। पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ यूपी के बुलंदशहर से जुड़ चुकी हैं, शशि शर्मा जी। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है शशि जी, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। गुरु जी नमस्कार।
गुरुजी मुझे अपने बेटे जी के बारे में नमस्कार। पूछना है। जी मेरा बेटे का नाम है ऋषभ कुमार शर्मा। जी डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1/8/93। 1/8/93। जी सुबह 8:15 का जन्म है। जी स्थान। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मेरे बेटे का बहाली तो हो गई आपके आशीर्वाद से, आपने बोला था। गुरुजी इसका अपने जिले में ट्रांसफर कब तक होगा और इसका रुका हुआ वेतन कब, मतलब पैसा कब तक मिलेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। जी चलिए शशि जी, आपको हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कुछ लाभ हुआ तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आपके दो प्रश्न हैं कि रुका हुआ वेतन कब तक मिलेगा और अपने जिले में ट्रांसफर कब तक होगा। मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दिए देता हूं। देखिए, इस समय आपके बेटे के ऊपर राहु में शनि का प्रत्यांतर है। शनि महाराज ने तंग भी बहुत किया है और अभी मैं आपको बताऊं कि अपने जिले में आने के योग थोड़े से कम लग रहे हैं। खासतौर से मैं कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आने वाले 2-3 महीनों तक। अभी योग नहीं बन रहे हैं। लेकिन आपने पूछा कि पैसे कब तक मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 अगस्त तक इनको पैसे ज़रूर मिल जाएंगे जो इनके रुके हुए हैं, क्योंकि पैसे पाने का योग बन रहा है और 13 अगस्त तक पैसे मिल जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करते रहें कि अपने गृह जिले में आने में, लेकिन उसमें विलंब होगा क्योंकि शनि महाराज उसमें कहीं ना कहीं कष्ट अवश्य पैदा करेंगे। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ पर ज़रूरत है शशि जी अपने बेटे के लिए, और पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ गुजरात से। पंडित जी मुरली शर्मा इनका नाम है। मुरली जी बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले। 14 मार्च 1993 93 जी सुबह 10:40 अहमदाबाद का जन्म है। जी और मेरे बेटे के लिए पूछना था, वो अभी जॉब कर रहा है बट उसको इंटरेस्ट नहीं है जॉब में, और उससे बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहा था, फूड बिजनेस। तो कैसा रहेगा, और उसका मैरिज का भी पूछना था, कब तक के योग है। जी चलिए, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दिए देता हूं। मुझे लगता है ये कुंडली शायद आपके पुत्र की होना चाहिए, मुरली शर्मा जी। तो आपके पुत्र की जो जन्म कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि की है। आपके दो प्रश्न थे, वो नौकरी नहीं करना चाहते, व्यापार और व्यवसाय करना चाहते हैं। कराइए आप उनको व्यापार व्यवसाय, परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, उनका टेम्परामेंट शर्मा जी थोड़ा सा इरिटेटिंग करने वाला है, यानी वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मूड स्विंग की थोड़ी सी परेशानी उनकी कुंडली में है। व्यापार व्यवसाय के लिए मन को शांत और धैर्य रखना बेहद जरूरी होता है। आपने पूछा कि उनका विवाह कब तक होगा, तो देखिए उनके विवाह के योग तो बने हुए हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि यदि आप प्रयास करेंगे तो इस साल 22 सितंबर के बाद, ये जो आने वाला है 22 सितंबर के बाद से 15 फरवरी 2023 के बीच में इनके विवाह के योग बन रहे हैं। लेकिन आप जब भी इनकी शादी करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि सप्तम भाव में राहु और चंद्रमा दोनों ही एक साथ बैठे हुए हैं, जिसके चलते इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक प्रश्न है कार्य क्षेत्र का, तो कार्य क्षेत्र का स्वामी ग्रह शनि दशम भाव में ही बैठा है, परंतु पंचम भाव का स्वामी यानी बुध रिट्रोकेट वक्री और अस्त होकर पड़ा है। तो थोड़ी सी परेशानी इनको व्यापार व्यवसाय में शुरुआत के 2 साल में जरूर जाएगी। तो थोड़ा धैर्य रखें और प्रयास अवश्य करते रहें। जी, वही निजी परामर्श भी पंडित जी से दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी छत्तीसगढ़ की भिलाई से शारदा। शारदा जी बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म का विस्तृत विवरण दें और फिर आपका प्रश्न करें। नमस्कार पंडित जी, बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी 25 अगस्त 1995 जी सुबह 6:20 रायपुर। जी सवाल करें। और परिवार के सदस्यों के साथ कंबाइन में प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी पंडित जी? और शादी का योग कब तक है इसका? जी देखिए, मैं सबसे पहले सलाह दूंगा, जो आपने कहा कि वो परिवार के संयुक्त लोगों के साथ प्रॉपर्टी ले रहे हैं शारदा जी, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप कंबाइंड रूप से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि आपके पुत्र की जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में बैठा है, जो इस बात को बताता है कि नज़दीकी लोग
खासतौर से परिजन, मित्र सबसे ज़्यादा तंग करेंगे। तो सलाह यही दूंगा कि स्वयं के नाम पे खरीदें, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, आपने बात की विवाह कब तक होगा, तो देखिए मैं विवाह का योग बता देता हूँ। इस समय शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में बृहस्पति का प्रत्यांतर भी है, तो 12 जनवरी 2023 तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि साल भर के अंदर इनका विवाह अवश्य होगा। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान दर्शक चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स चल रहे हैं जिस पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। आज हम पन्ना रत्न पर चर्चा कर रहे हैं और आप हमें बता रहे थे कि जब भी हम पन्ना धारण करें तो वो पूरी तरह से निर्दोष हो, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। लेकिन जो एक सही पन्ना होता है, जो गुणवत्तापूर्ण होता है, उसकी परख कैसे होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पन्ना जो आजकल बाजार में है, उसमें डुप्लीकेसी बहुत आ गई है। पन्ना का एक उपरत्न होता है जिसको हम मरकज़ के रूप में जानते हैं। चूँकि हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारी नई-नई लैबोरेटरीज़ आ गई हैं, जो कि मरकज़ को भी साफ़ करके पन्ने जैसा बना देती हैं। इसके अलावा जो हरे रंग का काँच आता है, उसको भी वो पन्ने के रूप में प्रस्तुत कर देती हैं। देखिए, पन्ना रत्न आखिर आप पहचाने कैसे? सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि यदि आप किसी पत्थर को आप टच करते हैं और कांच को टच करते हैं, तो दोनों के स्पर्श में आपको भारी रूप से पता अवश्य चलेगा। क्योंकि कांच की जो एक स्मूथनेस यानी उसकी स्पर्श में एक जो सामान्य स्थिति होती है, वहीं हम पत्थर को छूते हैं तो उसकी एक हार्डनेस हमको अलग से समझ में आती है। तो सबसे पहले तो ये हो गई। यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज के दौर में हर शहर में कोई ना कोई प्राइवेट रत्न की लैब जरूर खुली हुई है और आप वहां से उसका सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं मिले तो जयपुर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जेम टेस्टिंग लैब है, तो आप वहां से भी कुछ 100 रुपये खर्च करके, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये लेते हैं वो टेस्टिंग का, तो आप वहां से उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। या आप जिनसे भी ले तो आप उनसे कहें कि आप जयपुर टेस्टिंग लैब से हमको सर्टिफिकेट ला कर दें। पहले तो परख की बात ये हुई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पन्ने के बारे में है। देखिए, पन्ना रत्न जितना साफ आप पहनेंगे, क्योंकि पन्ना रत्न के ऊपर यदि व्हाइटनेस है यानी अभ्रक का कलर आता है, क्योंकि पन्ना जिस माइन से निकलता है उसके ऊपर व्हाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, यानी अभ्रक यानी माइका की लेयर उस पर कई बार जमी होती है। तो ऐसा रत्न आप बिल्कुल ना पहने। रत्न के ऊपर आप देख लें कि किसी भी प्रकार से कोई गड्ढा, छेद या कोई ऐसी चीज तो नहीं है, उसको ना पहने। अंदर यदि बहुत ज्यादा इंक्लूजन, जिसको आम भाषा में जैसे आप पानी में देखते हैं तो हरे रंग की चोई पाई जाती है, वैसी यदि चोई उसमें बहुत ज्यादा है तो ऐसे रत्न को पहनने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो आप इस प्रकार का रत्न न पहने। रत्न आप पहने बिल्कुल साफ हो, चमकीला हो, गहरे हरे रंग का हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसमें एक अलग चमक पाई जाती है पन्ने में, तो आप उस प्रकार का रत्न पहने। देखिए, पन्ना पहनने से क्या लाभ होता है? सबसे पहला लाभ तो आपकी वाणी में एक दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। आप इतनी सुंदर बात करेंगे, चूंकि पन्ना रत्न जो है, जैसे हम सभी जानते हैं, बुध वाणी का देवता है। दूसरा, पन्ना रत्न पहनने से आपको जीवन में जो मानसिक रूप से परेशानी है, उसमें कहीं ना कहीं से परेशानी दूर होती है। अर्थात जैसे हमारे मन में लगातार नकारात्मक विचार भरे रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं, कई बार हम लोगों से उतना उचित व्यवहार नहीं कर पाते जैसे कि हम अपेक्षा करते हैं, तो आप पन्ना रत्न पहने, उससे आपको लाभ होगा। पन्ना रत्न पहनने से आपकी पीठ और पीठ से जुड़ी हुई समस्याएं हमेशा दूर होती है, क्योंकि वो आपके लीवर यानी पीठ को ठीक रखने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हम जन्म कुंडली पर थोड़ा सा आए, तो जन्म कुंडली में भी पन्ना रत्न की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर यदि पन्ना आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, तो आप मानकर चलिए आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में पन्ना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है, तो घर परिवार या धन से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आपके जीवन में है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। यदि बुध ग्रह पराक्रम भाव में बैठा है, अमूमन बुध ग्रह जब तीसरे भाव में बैठता है तो पितृ दोष बना देता है।
यदि आप अपने जीवन में पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए। चौथे भाव, जो कि माता का भाव होता है, सुख भाव भी उसको कहा जाता है, वहां यदि बुध बैठा हुआ है तो आप पन्ना पहनेंगे तो आपके सुख में वृद्धि होगी और माता का स्वास्थ्य हमेशा ठीक होगा। पंचम भाव, राजनीति का भाव, शिक्षा का भाव, यदि बुध वहां पर बैठा है, कमजोर है, तो आपको पन्ना रत्न पहनने से आपकी शिक्षा और कार्य क्षेत्र में काफी हद तक सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद बुध ग्रह यदि छठे भाव में बैठा है तो कई मामलों में जातक अपनी बुद्धि का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाता, हमेशा विदेश और भागने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप पन्ना रत्न पहनाएं, उनको अवश्य लाभ होगा। इसके बाद सप्तम भाव में यदि बुध बैठ जाए तो कई बार वैवाहिक संबंध बेहतर नहीं होते, पति हो या पत्नी, पत्नी हो या पति, कई बार संबंधों में उतार चढ़ाव आता है। पन्ना रत्न पहने, अवश्य लाभ होगा। अष्टम भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो आप मानकर चलिए कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत, वैवाहिक जीवन और राजनीतिक संबंधों या व्यवसायिक संबंधों में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अवश्य आता है। पन्ना रत्न पहनिए, हमेशा लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो आप पन्ना पहनकर अपने इन भावों को मजबूत कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में भी बुध बैठा हुआ है और यदि वो उच्च का है, भाग्येश है, तो हम उसको ठीक करने में पन्ना रत्न की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी पंडित जी, बिल्कुल। और पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक रोहतास से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। 13/10/1993। 13/10/1993। जी, समय और स्थान बता दें। समय है सुबह के 3 से 4 के बीच में। सुबह 3 से 4 के बीच का जन्म है। जी, स्थान? स्थान है रोहतास, बिहार। रोहतास, बिहार। जी, प्रश्न करें। शादी कब तक हुई? जी रोहतास बिहार से आप बोल रहे हैं। 13/10/1993 आपने बताया, 3 से 4 के बीच का आपका जन्म है। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, सिंह लग्न और सिंह राशि की है। विवाह कब तक होगा? देखिए, सप्तम भाव में शनि महाराज बैठे हैं और वो भी वक्री गति से बैठे हैं, तो आपका जिनसे भी विवाह होगा, वो जो आपकी पत्नी रहेंगी, वो कई मामलों में शनि के समान व्यवहार करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर कुंडली मिलाकर आप विवाह कीजिए। देखिए, विवाह के योग आपके बन चुके हैं और मैं आपको बताऊं कि दिसंबर से पहले आपका विवाह जरूर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और आपको बतलाना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम बुध की बात कर रहे थे। बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कि पितृ दोष बनाता है, तो आप पितृ दोष की शांति दीपक जी अवश्य कराइए। बिल्कुल पंडित जी, और अब समय हो चुका है दैनिक राशिफल का। शुरुआत कर लेते हैं हम मेष राशि के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन सामान्य बना हुआ है, बल्कि सामान्य से थोड़ा कमजोर बना हुआ है। अनावश्यक बहस ना करें, कोशिश करें कि किसी से जरूरी काम हो तो ही बात करें, वरना उनसे बातचीत करने से भी आप बचें। अनावश्यक धन का खर्च भी हो सकता है, जरूरी कामों को टाल दें, चिंता ना करें, आज शाम से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपको शुभ परिणाम देगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। जितने भी आपके आवश्यक काम है, कोशिश करें आज शाम तक अवश्य कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक पिछले 2-3 दिनों से परेशान हैं, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और बुध तीनों ही आपकी राशि से 12वें भाव में है और आपका जो राशि स्वामी बुध है वो अस्त होकर पड़ा हुआ है। चिंता ना करें, आज शाम से समय स्वतः ही ठीक होगा। वाहन जरूर सावधानी से चलाएं। अगली राशि यानी कर्क की हम चर्चा करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए, सितारे आज दिन भर आपकी पूरी सहायता करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, धन से जुड़े हुए काम भी आपके होंगे। लेकिन सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक काम हैं उनको आज शाम तक अवश्य कर लें। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम चर्चा करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर है। देखिए, राशि स्वामी बुध और चंद्रमा तीनों दशम भाव में है, जिसके चलते कार्यक्षेत्र बहुत ही मजबूत बना रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा। अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ अवश्य उठा लें। अगली राशि यानी कन्या राशि की हम चर्चा करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज शाम से और बेहतर हो रहा है। सितारे आज शाम से और मजबूत हो रहे हैं। सलाह यही है कि जरूरी काम आज शाम के बाद ही करें। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा सुखद रहेगी।
मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक अभी परेशान हैं। देखिए 8वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों एक साथ हैं। धन का मालिक, भाग्य स्थान का मालिक, काम का मालिक तीनों अष्टम भाव में। इसके चलते कोई भी काम सही प्रकार से नहीं होगा। मन अप्रसन्न बना रहेगा, पर चिंता ना करें। आपकी कुंडली में, आपकी राशि में चंद्रमा आज शाम से सामान्य होने जा रहे हैं, तो कल से आपको अच्छा लगना स्वतः ही शुरू होगा। अगली राशि यानी वृश्चिक की हम चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। सितारे आज दिन भर आपकी भरपूर सहायता करेंगे। कोशिश करें आवश्यक निर्णय आज शाम तक अवश्य ले लें। अगली राशि यानी धनु की चर्चा करते हैं। देखिए धनु राशि वाले जातकों के साथ अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ना तो राशि स्वामी मदद कर पा रहा है, ना ही मंगल आपकी मदद कर रहा है। दोनों ही ग्रह आपकी राशि से चौथे भाव में है। कामकाज बेहतर नहीं है। सलाह यही है कि वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। अगली राशि यानी मकर की चर्चा करते हैं। तो देखिए मकर राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है और आज शाम से तो समय और भी बेहतर होगा। तो अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। राशि स्वामी अभी 6 तारीख तक आपकी भरपूर सहायता करता रहेगा। जरूरी निर्णय तेजी से लेने की कोशिश करें। अगली राशि यानी मकर की हम कुंभ की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज शाम से बेहतर हो जाएगा, लेकिन दिन भर धैर्य बनाए रखें। बहस करने से बचें, सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है। निवेश सोच समझ कर करें और प्रेम संबंधों से बिल्कुल बचने की पूरी कोशिश अवश्य करें। अंतिम राशि यानी मीन की हम चर्चा करते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए आपकी राशि से पराक्रम भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों बैठे हैं और चंद्रमा आज शाम तक आपको भरपूर मदद भी करता रहेगा। कोशिश करें आज शाम तक अच्छे काम जितने भी हैं तेजी से कर लें। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद शानदार बना हुआ है। जी, तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने दर्शकों को पन्ना रत्न से जुड़ी बहुत दिलचस्प जानकारी दी और हमारे कार्यक्रम में अहम जानकारियां और भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।